हेलो माय लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज एक बहुत सा खूबसूरत विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे जो सेकंड लेवल के लिए बहुत परफेक्ट है और उन लोगों के लिए भी जो डिस्टेंस हीलिंग करते हैं और उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि डिस्टेंस हीलिंग हम कैसे करें। तो सबसे पहले आप एक तस्वीर लीजिए, तस्वीर के द्वारा हम कैसे डिस्टेंस हीलिंग करें। तो उस पर्सन की आप एक फ़ोटो ले लीजिए और उसको रेकी एनर्जी से आह्वान करने के बाद कप शेप में हाथ बना करके उस फोटो पर आपको रखना है। ठीक है, कप शेप में हाथ बना करके उसकी फोटो पर आपको रखना है। उसके बाद में आपको तीनों सिंबल्स को ड्रॉ करना है। अपने थर्ड आई में विजुलाइज करिए कि वो जो तस्वीर है, जो पर्सन है, वो सफेद प्रकाश से घिरा हुआ है और तीनों सिंबल्स को आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में फिर उस पर्सन को किस बॉडी पार्ट पर प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द है, उसके कंधे में चोट लगी है या उसके घुटने पे लगी है या उसके कमर में है, कहाँ पर है, वो आपको उसका बॉडी पार्ट विजुलाइज करना है। उसको कल्पना में देखना है, महसूस करना है अपने थर्ड आई में कि उस पार्ट पर जहाँ चोट लगा है वहाँ पर आपको कप शेप में हाथ बना करके फोटो के ऊपर, तस्वीर के ऊपर रखना है। फिर और उसको सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखना है। आपको फिर से वही तीनों सिंबल्स कौन जैसे से है कि चौकुरे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में आपको वो अफर्मेशन देना है कि वो जो पार्ट है जहाँ चोट लगी है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, ठीक हो रहा है। और जिसको हीलिंग जा रही है, जिस पर्सन को, वो एकदम रिलैक्स है, शांत है, उसको गहरी नींद आ रही है, पूरी तरह से वो रिलैक्स महसूस कर रहा है, उसको गुड फीलिंग हो रही है, बहुत खुश हो रहा है। और उसको उस पार्ट पर आप हीलिंग दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट दीजिए। फिर किसी और पार्ट पर चोट लगा है तो फिर आप दूसरे जगह आप विजुलाइज करिए कि अब कहाँ, दूसरी जगह कहाँ उसको चोट लगी है। तो फिर उस पार्ट को आप विजुलाइज करिए, सफेद प्रकाश से घिरा हुआ देखिए और 3 सिंबल्स आपको ड्रॉ करना है। 3 सिंबल्स ड्रॉ करिए और उस पार्ट के लिए भी आप अफर्मेशंस दीजिए कि वो पार्ट पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, ठीक हो रहा है, उसको गुड फीलिंग हो रही है। इस तरह करके आपको विजुलाइज करना है, अफर्मेशंस देना है। और जब हम डिस्टेंस हीलिंग देते हैं फोटो के थ्रू तो इतने आसानी से सेकंड लेवल वालों को, और जो भी किसी की डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं, तो फोटो के माध्यम से बहुत अच्छा मेथड है ये। इस मेथड से आप हीलिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि मैं विजुलाइज नहीं कर पाती हूँ तो मैं कैसे करूँ, तो उनके लिए फोटो का जो ये तस्वीर वाला मेथड है बहुत कारगर मेथड है। और इस मेथड से हील करने पर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका विजुलाइजेशन जो विजुलाइज कर रहे हैं आप, वो उसमें क्लियरिटी आ रही है। और जब तक हमें क्लियर नहीं होंगी चीज़ें तो हम कैसे उसको हील कर पाएंगे, कैसे उसको हम अफर्मेशंस दे पाएंगे। कई बार क्या होगा, अगर आप सही से विजुलाइज नहीं कर पाओगे तो आप जब अफर्मेशंस देंगे तो आपको लगेगा कि अभी तो मैं विजुलाइज नहीं कर पा रही हूँ वो वाला बॉडी पार्ट जहाँ पर उसको चोट लगी थी, तो मैं कैसे मानूँ, आगे का प्रोसेस कैसे करूँ कि वो ठीक हो चुका है, वो पार्ट ठीक हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे जब आप तस्वीर के द्वारा हीलिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी विजुलाइज होगा। और फर्स्ट हीलिंग में जब आप हीलिंग सेशन कंप्लीट करने के बाद उस पर्सन से आप कॉल करेंगे, बात करेंगे और पूछेंगे कि अभी हीलिंग के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, तो आपको जरूर बोलेगा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो रहा है, उस पार्ट पर मुझे गर्माहट महसूस हो रही थी और इसमें मैं काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जब भी आप तस्वीर के द्वारा हीलिंग करिए तो उसके बाद उस तस्वीर को उठा करके आप हीलिंग के स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, हीलिंग के स्थान पर रख देंगे तो वहाँ भी इतनी एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि हम हीलिंग करते हैं अपने घर का या सेंटर का क्लींजिंग करते हैं, तो वहाँ पे पावर हमेशा बनी रहती है। और वहाँ पर जब भी ध्यान साधना करना हो तो आप उस स्थान पर करिए। बार बार जगह को चेंज करेंगे तब ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि हमको ज़्यादा टाइम वहाँ देना है हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए, जहाँ पर हम हीलिंग का स्थान अपना बनाए हुए हैं। तो जब हम वहाँ पर बैठ करके एक साथ साधना करते हैं और किसी की भी क्लींजिंग हीलिंग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जिसका तस्वीर लेकर के आप हीलिंग कर रहे हैं तो इसी मेथड से आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो दोनों टाइम आप हीलिंग करिए। ठीक है, दोनों टाइम हीलिंग करिए और दोनों टाइम आप तस्वीर को ले करके हीलिंग करिए।
दोनों टाइम आप कम से कम आप जब भी उसकी हीलिंग कर रहे हैं तो आप उसे फीडबैक पूछिए, उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके आप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि आप इस समय आपको इस वाली ही जो सेकंड सेशन हीलिंग हुआ है तो इस समय आपको कितना % आराम मिला है, क्या फील कर रहे हैं आप। तो उस समय आपको उनके द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो सेकंड लेवल वाले हैं वो सेकंड लेवल की जो बुक होती है जो ट्रेनिंग के बाद में आपके एड्रेस पे पोस्ट की जाती है, जैसे कि सेकंड लेवल वाले बुक को जब आप खोल करके देखेंगे उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स मिलेंगे आपको जिसको कि अप्लाई करके आपको गुड फीलिंग होगा। और आपके जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज होती है तो वो ब्लॉकेज आपकी रिमूव होगी। और इस मेथड से हीलिंग करने पर हम खुद भी बहुत जागरूक होते हैं। और जो ये हम जो हमारा खुद का एक शरीर है इसमें भी बहुत हल्कापन महसूस होता है, खुशी होती है। और जब हम हीलर्स इस तरह इन सब मेथड्स को यूज करते हैं तो हमारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने का मतलब कि हमारा आत्मविश्वास जागृत होना। जो हमारा गुरु क्या बोलता है कि हमारे सब कुछ तुम्हारे भीतर है, यू आर द क्रिएटर। हम खुद क्रिएट करते हैं अपने चीज़ों अपने जीवन में, जो भी हमारे लाइफ में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इस समय जो घटनाएं घटित हो रही हैं तो हम उसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार होते हैं, हम ही उसके क्रिएटर हैं। तो हमको अपने जीवन में कैसी चीज़ें लानी है, सबसे पहले तो हमको शांति लानी है। किसी से आपने सुना होगा कि अगर कोई आपका पड़ोसी आता है या कोई रिश्तेदार आता है या कोई आपका फ्रेंड घर पे आता है तो आप उसका फेस देख करके क्या बोलते हैं कि बहुत चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट है, बहुत हल्कापन है, तेज है, क्या बात है। तो आप फेस देख करके फेस रीडिंग कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक किसी से जब हम दिल से जुड़े होते हैं तो उसकी अंतरात्मा की चीज़ों को हम पहचान लेते हैं। फेस पर बोला जाता है ना कि फेस आईना होता है हमारे शरीर का, वो सब कुछ दर्शा देता है, बता देता है, जगा देता है, लोगों को सब कुछ आभास करा देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम बहुत देर तक बैठ करके ब्यूटी पार्लर में या घर में खूब कायदे से अच्छे से मेकअप करेंगे तभी हम अच्छे लगेंगे। कई बार जब तक हम अंदर से खुश नहीं हैं, भीतर से शांत नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो बाहर चाहे हम जितना भी लिपापोती कर लें वो उतने देर तक नहीं रहेगा। कुछ देर के बाद वो सब बेकार होने लगेगा, उसका असर नहीं दिखेगा। असली मेकअप, असली खुशी, असली चेहरे पर चमक तो आध्यात्मिक चीज़ों से ही आती है। जब आप अंदर पूरा रिलैक्स होकर के मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, खुद पर टाइम देंगे, खुद से जब प्यार करेंगे तभी। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तब तक हमसे कोई नहीं प्यार कर सकता है। अगर मैं रात दिन खुद को कोसूं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ और मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, चाहे मैं मोटी हूँ, चाहे मैं अच्छी नहीं हूँ, तो इस तरह जब हम खुद को कमियाँ गिनाते रहते हैं तो वो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी दुख होता है, वो भी जागृत अवस्था में रहते हैं। देखा होगा आपने कि जब रिलैक्स वाला जब हम सेशन करते हैं, बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स देते हैं तो उसमें अफर्मेशन चलता है कि आपका सिर से लेकर के पैर तक सभी मांसपेशियां रिलैक्स हैं, शांत हैं। तो क्या होता है कि आप देखेंगे ना कि 5 से 10 मिनट में आपको इतनी गहरी नींद आती है और फिर धीरे धीरे लास्ट में लाया जाता है कि अब आप धीरे धीरे इस नींद से, इस योग निद्रा से बाहर आ रहे हैं। आपके दोनों हाथ पैर धीरे धीरे हिल रहे हैं, उंगलियां हिल रही हैं, अब आप नींद से बाहर आ रहे हैं। तो क्या होता है कि एक एक अंग हमारा कहना मानते हैं। कहना मानता कौन है? उसको सुनाई देता है। और गुरु बोलता है कि जितने हमारे शरीर में रोम छिद्र हैं वास्तव में वो सब हमारे कान हैं। और जब बॉडी के लिए जब रिलैक्स देते हैं, जब कमेंट्री लगाते हैं और बेड रेस्ट लेते हैं 5 मिनट 10 मिनट का कमेंट्री चलती है कि सिर से लेकर के पैर तक हमारे सभी मांसपेशियां रिलैक्स हैं, दोनों हाथ रिलैक्स हैं, हमारा फेस रिलैक्स है, दोनों आंखें रिलैक्स हैं, शांत हैं, गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर उस समय अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो एक एक बॉडी पार्ट्स हमारे काम करते हैं, उस अफर्मेशंस को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे जिस प्रोसेस से हमको अंदर नींद की अवस्था में ले जाया जाता है उसी तरह हम धीरे धीरे फिर हम बाहर भी आते हैं। और इस तरह करने से क्या होता है कि सारे एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स महसूस होता है। और जब भी आपको टाइम मिले, जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग में आपको ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है,
तो जब आप सो करके उठते हैं, ठीक है, आपकी नींद पूरी हो चुकी है, लेकिन जाने से पहले भी 5 से 10 मिनट की योग निद्रा आप जरूर ले लीजिए। उस अवस्था में आपको नींद आए चाहे नींद ना आए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको खुद से प्यार करना है। जब तक हम खुद से नहीं प्यार करेंगे तो हमें प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। जब हम खुद से प्यार करेंगे कि अच्छा हाँ, मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हैं, मेरा फेस बहुत अच्छा है, मेरे नेल्स अच्छे हैं, मैं अच्छी हूँ, मेरी ड्रेस अच्छी है, जब तक मैं अपनी चीज़ों को खुद भी थैंक यू बोलूँगी, ग्रेटिट्यूड फील करूँगी, उसको देख करके खुशी का अनुभव करूँगी, तब तक ऐसा करने वाला कोई नहीं है। हम दूसरे को क्यों वो अवसर दें कि कोई आकर के हमें खुश करे। हमको खुद खुश रखना है और उस टाइम को हमें अपने हिसाब से यूज करना है। तो इसलिए जितना भी टाइम हो पाए तो अपने दिन भर के कार्यों को या तो बोल करके या तो लिख करके उसको ग्रेटिट्यूड में हमें बोलना है या लिखना है। तो इस तरह करने से हम अंदर से भी शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे और हमारे द्वारा जो एक्टिविटी होगी, जो दिन भर के कार्य होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, सिस्टमेटिक होंगे। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि जो ये तस्वीर वाला मेथड था आपको हीलिंग करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और सेकंड लेवल की बुक को आप उठा करके पढ़िए, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। और जो तस्वीर वाला मेथड है, इससे एक जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति की तस्वीर रख के हीलिंग की है, तो इसी मेथड से आप 2 लोगों की भी हीलिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि रेकी एनर्जी का आह्वान करने के बाद एक हाथ एक फोटो पे, दूसरा हाथ दूसरे फोटो पे आपको तस्वीर पे रखना होगा। मेथड सब कुछ वैसा रहेगा जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था।